अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई लिखी की कहानी जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को ऐसे वतन की तलाश थी जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। अब तक आपने देखा कि मारकोस उस्ताद आज़म के कहने पर अफसीन पाशा और सिल्तुक भाई को पकड़ने जाता है और सिल्तुक भाई मारकोस के हाथों शहीद हो जाते हैं और अफसीन पाशा को इसा दौरा बचाकर कमरे में ले जाती है। अर्तुगरुल, बुंदुक्तु और शहाबुद्दीन अस्मा के खेमे में उससे सच उगलवाने आते हैं तो वो कुछ इकरार कर लेती है कि वो सलेबियों के साथ मिली हुई है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। फिर अर्तुगरुल, बुंदुक्तु और शहाबुद्दीन वहां से चले जाते हैं। टिटुस ताजिर अबू हिशाम बनकर काई कबीले पहुंचता है और दमीर भाई को सलाम करता है और उनसे कुर्दोगलू के बारे में पूछता है। दमीर भाई हाथ से खेमे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो जो सामने वाला खेमा है वो उसी का है। फिर टिटुस बहुत शुक्रिया कहकर कुर्दोगलू के खेमे में चला जाता है और दमीर भाई उसे जाता देखकर सोचने लगते हैं। कुर्दोगलू खेमे में तीर कमान हाथ में लिए खड़ा होता है कि तभी टिटुस खेमे में दाखिल होता है। और कुर्दोगलू उसे देखकर कहता है, अब तो हम हमसाए बन गए हैं। टिटुस जवाब देता है, हाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए हाजिर हुआ हूं। फिर कुर्दोगलू हंसते हुए तंज करता है और कहता है, खुशामदीद अबू हिशाम। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कुर्दोगलू टिटुस को सुलेमान शाह के पास बड़े खेमे में लेकर जाता है और सुलेमान शाह से कहता है कि हलब के मशहूर ताजिर अबू हिशाम को मुलाकात के लिए लाया हूं, क्या आपकी इजाजत है तो हम आ जाएं? सुलेमान शाह उन्हें इजाजत देकर बैठने का कहते हैं। फिर टिटुस कहता है, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर तिजारत करें ताकि हलब और आपके कबीले दोनों का फायदा हो। तभी वहां अर्तुगरुल आ जाता है और टिटुस से कहता है कि हलब में आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो टिटुस कहता है, बस काम की वजह से मैं ज्यादा सफर में रहता हूं। फिर तंजिया लहजे में कहता है, आपकी मेहमान नवाजी याद है मुझे। तो इससे पहले कि अर्तुगरुल उसकी बात का मतलब समझ सके, गुंदोगलू आ जाता है और टिटुस वहां से चला जाता है। फिर हलब का इल्ची आता है जो कि अमीरुल अजीज का पैगाम देता है कि अमीरुल अजीज ने हुक्म दिया है, हमारी जिस जमीन पर तुम जोर और जबर से काबिज हो गए हो उसे 3 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो, नहीं तो हमारे लश्कर का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। फिर इल्ची के वहां से जाने के बाद अर्तुगरुल सुलेमान शाह को बताता है कि उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा सिपाही हैं। सुलेमान शाह कहते हैं, हमें बिना खून बहाए अल अजीज को कायल करके ये जमीन हासिल करनी होगी। तो अर्तुगरुल कहता है, एक तरीका है मेरे पास, मैं आसमा को सही सलामत लेकर अल अजीज के पास जाऊंगा। इस तरह सलेबियों की बिसात पलट जाएगी क्योंकि वो अपनी गर्दन पर मौजूद सलेबियों के निशान से इनकार नहीं कर सकती। जहां एक तरफ हमेशा की तरह सेलजान फिर से कुर्दोगलू के साथ मिलकर एक साजिश करती है और उसे खबर देती है कि अर्तुगरुल उस खातून आसमा को लेकर हलब जा रहा है, तुम अपना काम दिखा दो। फिर कुर्दोगलू ये खबर टिटुस को भी देता है। वहीं दूसरी तरफ खेमे में मौजूद अर्तुगरुल, बामसी, तोआन, कुंतोक्तु और शहाबुद्दीन आगे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं।
फिर गुंदोगदू भी अर्तुरुल के साथ हलब जाने की बात करता है और कहता है हमें साथ मिलकर उस लड़की को हलब लेकर जाना होगा। उसका सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर अर्तुरुल कहता है ठीक है भाई, जैसा आप चाहें, लेकिन हलब के बाद मैं सलेबियों के किले का रुख करूंगा। अर्तुरुल की यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। तो अर्तुरुल जवाब देता है मुझे वहां जाकर हर हाल में तुर्गुत को वापस लाना है और अगर वो शहीद हो गया है तो उसका इंतकाम लेना वाजिब है मुझ पर। फिर अर्तुरुल कहता है सलेबियों को पैगाम पहुंचा दो कि आ रहा हूं मैं। शहजादा नौमान कमरे में एक खिड़की के आगे खड़े किसी गहरी सोच में गुम होते हैं कि हलीमा सुल्तान वहां आती हैं और उनसे पूछती हैं बाबा आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि आप मुझे भी नहीं बता रहे। तो शहजादे नौमान हलीमा को बताते हैं कि अल अजीज़ ने तुमसे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की है। तो हलीमा को ये बात सुनकर धचका लगता है और वो कहती है ये कैसे हो सकता है बाबा। शहजादे नौमान प्यार से हलीमा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं इन हालात में मुझे भी यही बेहतर लगता है, अपने लिए ना सही लेकिन अपने जान से प्यारे भाई यगित के लिए ही इस रिश्ते को कबूल कर लो। हलीमा उदास हो जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उस्ताद आज़म मारकूस को अपने 12 जानबाजों के साथ अर्तुरुल और आसमा पर हमला करने और उनको मारने के लिए रवाना कर देते हैं। सलजान को जब पता चलता है कि गुंदोगदू भी हलब जा रहा है तो वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल और गुंदोगदू अपने साथियों और कुछ सिपाहियों के साथ आसमा को लेकर हलब के लिए रवाना हो जाते हैं। घोड़ों पर सवार वो सब जब निकलते हैं तो आइकिस भी किसी को बताए बगैर अपने घोड़े पर उनके पीछे चली जाती है। अर्तुरुल को जब एहसास होता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तो वो आसमा का भेस लेकर अपने साथियों से अलग हो जाता है ताकि मारकूस को सिपाहियों से अलग कर सके। फिर मारकूस और 2 सिपाही आसमा के भेस में अर्तुरुल के पीछे जाते हैं, जबकि बाकी सिपाहियों को मारकूस गुंदोगदू वगैरह के पीछे भेज देता है। मारकूस के सिपाही गुंदोगदू, बामसी दोआन और उनके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन सब मारे जाते हैं। फिर अर्तुरुल मारकूस से लड़ता है और मारकूस जख्मी हो जाता है। फिर अर्तुरुल उसे कहता है तुम अब लड़ नहीं सकते, तो बेहतर यही होगा कि अपना मुंह खोल दो। मारकूस को सलेबियों के खिलाफ वर्जी ना करनी पड़े इसलिए वो जहर खाने लगता है, तो अर्तुरुल उसके हाथ से जहर लेकर फेंक देता है और मारकूस से कहता है जहर खाकर तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। शहजादे नौमान और हलीमा सुल्तान कमरे में होते हैं तो तभी अल अजीज़ वहां आ जाते हैं और हलीमा से अकेले में बात करने की इजाज़त मांगते हैं। शहजादे नौमान इजाज़त देकर खुद कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अल अजीज़ हलीमा से कहते हैं कि आपके लिए मेरे दिल में क्या है ये तो मैं किसी से जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी शादी खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। लेकिन हलीमा सुल्तान उनकी बात काट कर कहती हैं इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है, अगर आप उसे पूरा कर दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। अल अजीज़ पूछते हैं आप शर्त बताएं, मैं सारा हलब अपनी सारी मालो दौलत आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। लेकिन हलीमा सुल्तान शर्त में अपने भाई यगित को सही सलामत मांगती हैं। इस सारे मामले से बेखबर जब सब सो रहे होते हैं तो अर्तुरुल रात की तारीकी में बैठकर सोच रहा होता है कि हलीमा मुझसे दूर हलब में है और मेरा प्यारा भाई तुर्गुत उस्ताद आज़म की कैद में। अब कैसे जान पाएंगे हम तुर्गुत तक पहुंचने का रास्ता। उस्ताद आज़म टिटूस का खत मिलने पर शहजादे यगित को अपने कुछ सिपाहियों के साथ हलब के लिए रवाना कर देते हैं। अब क्या अर्तुरुल हलब में होने जा रही इस शादी के बारे में जान पाएगा या हो जाएगी हलीमा सुल्तान और अल अजीज़ की शादी। और आखिर अर्तुरुल ने सलेबियों के जालों के बारे में आसमा की जुबान कैसे खुलवाई, देखिए अगले एपिसोड में।